नैना बहू देखो तुम्हारी सहेली सुनिधि आई है। सुमन जी ने अपनी बहू नैना को आवाज दी और सुनिधि के आने की खबर सुनकर नैना भागती हुई आई और एकदम से लड़खड़ा गई तो सुमन जी ने उसे जल्दी से पकड़ा। नैना संभाल के बेटा, अब यह उछल कूद दौड़ना भागना कम कर दो, सुमन जी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। जी मम्मी जी, नैना ने आंखें नीचे करते हुए कहा। चलो कोई बात नहीं, तुम सहेलियां आपस में बातें करो, मैं रानू को बोलकर चाय भिजवाती हूँ और सामने वाली रेखा आंटी ने बुलवाया था तो जरा होकर आती हूँ, सुमन जी ने कहा और वहां से चली गई। क्या बात है नैना, तबीयत तो सही है ना तुम्हारी? और यह तुम्हारी सास यह क्यों कह रही थी कि दौड़ भाग कम कर दो? सुनिधि ने पूछा। वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि तुम मौसी बनने वाली हो, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या सच में? कितने महीने हुए? सुनिधि ने पूछा। धीरे बोलो, अभी 2 महीने ही हुए हैं, नैना ने कहा। इसमें धीरे क्या बोलना, खुशी की बात है, बहन कुछ मीठा खिलाओ, पार्टी दो, सुनिधि ने और आवाज जोर करते हुए कहा। तुम मीठा खा लो लेकिन धीरे से बोलो, मम्मी ने मना किया है ज्यादा किसी को बताने के लिए, नैना ने कहा। यार यह सास लोगों का सीन मुझे समझ नहीं आता है। बहुओं की खुशी से पता नहीं उन्हें क्या समस्या होती है, यही अगर अपनी बेटी की बात होती तो ढोल पीट पीट कर बताती। वैसे तो तुम बड़ा अपनी सास की तारीफ करती थी कि मेरी सास बिल्कुल मेरी माँ जैसी ही हैं, मेरा बड़ा ध्यान रखती हैं। अब क्या? मैंने देखा अभी जरा सा तुम्हारा पैर क्या फंसा, 4 बातें सुना दी और बेटा अभी तो यह शुरुआत है। धीरे धीरे देखना उनका असली रूप तुम्हारे सामने आएगा। और मैं तो बोलती। सुनिधि बोल ही रही थी कि नैना ने उसे हाथ से चुप करने का इशारा किया। बस इससे ज्यादा मैं न सुन पाऊंगी। तुम मेरी बचपन की सहेली हो और मेरी बहुत खास हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो मुंह आए बोलती जाओगी। मैंने क्या कहा था कि मम्मी ने मना किया है कि मैं यह बात किसी को न बताऊं, मतलब मेरी मम्मी ने, मेरी मम्मी जी ने नहीं समझी। और अगर मेरी मम्मी जी ने भी यही बात कही होती तो क्या गलत होता? वो माँ है, इस होने वाले बच्चे की दादी हैं, मुझसे ज्यादा उनका हक है इस पर। और अगर उन्हें इसे तुमसे छुपाना ही होता तो वो ऐसा न कहती कि अब दौड़ भाग कम कर दो। इतनी अक्ल तो उन्हें भी है कि इस बात को कहने से सामने वाला सच जान जाएगा। लेकिन वो जिस तरह मुझे अपना मानती हैं उसी तरह मेरे अपनों को भी अपना ही मानती हैं। लेकिन यह बात तुम्हें कहाँ समझ आएगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठी है कि सास कितनी भी अच्छी हो लेकिन बहू के लिए वो खराब ही होती है। नैना ने कहा तो सुनिधि की नजरें झुक गईं और नैना को एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही गुस्से में बोल दिया है। तो उसने सुनिधि का हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया और बोलने लगी। देख सुनिधि, मैं जानती हूँ कि तेरी ससुराल वालों का तेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रहा है, लेकिन तूने जिस बहादुरी से स्थिति का सामना किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। तेरी जगह मैं होती तो कब की टूटकर बिखर जाती। लेकिन मेरी ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो मायके ज्यादा आजादी मेरे ससुराल में मिली है। तू तो मुझे जानती है कि मैं कितनी डरपोक थी, लेकिन मेरी मम्मी जी ने मुझे हर डर से लड़ना सिखाया है। उनका मानना है कि बेटी हो या बहू, अपने अधिकारों से किसी को समझौता नहीं करना है। वो मेरी सास भी हैं और मेरी दोस्त भी, और तुझे तो शायद पता भी नहीं है कि वो तेरी कितनी तारीफ करती हैं। मुझे बोलती हैं कि मैं तुझसे कुछ सीख लूं, लेकिन मेरी बहन मुझे ऐसी सीख न दे। तेरे ससुराल ने बिना गलती के तुझे दुखी किया तो हम तेरे ससुराल को कोसते हैं, और अगर मैं मेरे परिवार के साथ
ऐसा करूंगी तो सब मुझे भी कोसेंगे। तू बता क्या यह सही रहेगा? नैना ने कहा तो सुनिधि की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नैना, तू कभी ऐसा न करना। भगवान न करे कभी किसी परिवार में बिखराव हो। मैंने बहुत कोशिश की अपना परिवार जोड़ने की, लेकिन वहाँ कभी किसी ने मुझे अपना नहीं माना। समय समय पर मेरी और मेरे पति की बेइज्जती की। जेठ, देवर और ननद ने साजिश करके मुझे और मेरे पति को घर से निकलवा दिया, हमें सड़क पर ला दिया। बड़ी मुश्किल से हमने खुद को खड़ा किया है। शायद इसीलिए मेरा इस रिश्ते से भरोसा उठ गया है। अब अगर किसी की भी सास को बहू से गुस्सा करते देखती हूँ, चाहे वो प्यार भरा ही क्यों न हो, मुझे मेरी सास याद आ जाती हैं। मुझे माफ कर दे जो मैंने आंटी जी के लिए वो सब कहा। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। सुनिधि ने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह क्या कर रही हो बेटा? वो क्या कहते हैं, दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू। सुमन जी की आवाज सुनकर नैना और सुनिधि दोनों चौंक गए। आंटी जी आप? सुनिधि ने चौंकते हुए कहा, हाँ मैं। और परेशान न हो, मैंने कुछ सुना नहीं है, बस अभी आई हूँ तो तुम्हें ऐसे हाथ जोड़े देखा तो बीच में बोल पड़ी। क्यों नैना, घर आई सहेली के साथ ऐसा करते हैं? वो भी इतनी प्यारी सहेली के साथ। लगता है अब आयुष, नैना का पति, के साथ तेरे कान भी खींचने पड़ेंगे। सुमन जी ने हंसते हुए कहा तो नैना ने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए। नहीं आंटी जी, गलती मेरी है, इसलिए मैं माफी मांग रही थी। सुनिधि ने नजरें झुकाते हुए कहा, देखो बेटा, मुझे तुम दोनों के बीच की बात तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि तुम आज के समय की एक समझदार और बहादुर लड़की हो, जिसने खराब हालातों का मुकाबला बहुत अच्छे से किया है। तो तुमसे कोई गलती भी हो गई होगी तो जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। क्यों नैना, मैंने कुछ गलत कहा? सुमन जी ने कहा, नहीं मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। नैना ने कहा, बस करिए आंटी जी, अब और कितना शर्मिंदा करेंगी। सच में नैना बहुत किस्मत वाली है जो उसे आपकी बहू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुनिधि ने कहा, अच्छा चलो मान लेती हूँ कि मैं ही अच्छी हूँ अब खुश। इसी बात पर मिठाई खाओ और एक खुशखबरी भी सुनो कि तुम बहुत जल्दी मौसी बनने वाली हो, इसलिए मेरी और अपनी सहेली की मदद करने के लिए तैयार रहना। सुमन जी ने हंसते हुए मिठाई सुनिधि के मुंह में रख दी और सुनिधि की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी, क्योंकि किसी सास का इतना प्यारा रूप उसने पहली बार देखा था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएगा और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।